Welcome. Sir, hi. Hello, ma'am. My wife, come. Welcome to Into very Wellness Factory. एक फोटो घेऊ. हाँ, please. स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल का स्टोरेज कैसे होता है, तो विल गो एंड हैव अ लुक देयर, देख लेते हैं एक बार। तो अभी ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं लेज़र कटिंग सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ट्यूब्स है। Okay. तो ये ट्यूब्स जो है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ट्यूब्स वी गेट फ्रॉम ताइवान, वी इम्पोर्ट फ्रॉम ताइवान एंड साउथ कोरिया। Okay. Right. तो इफ़ यू सी, इफ़ यू कैन कम हियर, तो जो ट्यूब्स है दे आर वेरी हाई क्वालिटी ट्यूब्स एंड द काइंड ऑफ फिनिश दैट इज देयर ऑन द ट्यूब Okay. इज एक्सेलेंट। और इसमें डर्ट ग्रीस वगैरह कुछ नहीं होता। और एक इसमें मतलब स्पेशलिटी है कि दिस आर ERW ट्यूब्स, Okay. इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट वेल्डेड ट्यूब्स बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये काफी जो मैक्सिमम होते हैं आप इंपोर्ट करते हो और अभी हाँ. आपने यहाँ से भी बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी डेवलप किया है Okay. और वेंडर्स भी जो है वो पूरा हम उनका ऑडिट करते हैं, उनको जी. पूरा सर्टिफाई करते हैं, तभी हम लोग उनसे लेते हैं। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्यूब का क्वालिटी कैसा है। ओके और ये कितना, ये गेज क्या होता है, कितना गेज अभी ये जो गेज है वो ऑलमोस्ट 3 mm का होता है, जो Okay. मेन फ्रेम हमारी होती है मशीन की। तो इसकी वजह से ये मशीन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत उसकी frame. करेक्ट, बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं आपको एक ट्यूब भी दिखा सकता हूँ। जी. और अलग अलग ट्यूब्स यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा थिकनेस ज्यादा है इसमें। हाँ, तो अभी मेन जो फ्रेम है उसका 3 mm का होता है। Okay. बाकी मूविंग आर्म्स वगैरह जो है वो वेरी करता है। Okay. बिकॉज मेन इसमें क्या चीज़ होती है कि फ्रेम का, मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो मेन फ्रेम की वजह से आता है। Right, right. और बाकी आप मूविंग आर्म्स में इवन बिगनर शुड बी एबल टू डू द वर्कआउट। Right. तो उसके लिए फिर अलग टाइप्स के ट्यूब्स यूज करते हैं हम लोग। तो एज आई सेड कि ये पहला हमारा प्रोसेस है लेजर कटिंग, तो जिसमें ट्यूब लेजर कटिंग और प्लेट लेजर कटिंग दोनों इस पे तो ये होता है। पूरा कंप्यूटराइज होता है। पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, जिसमें मशीन का ड्राइंग बनता है जी. और वो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली पूरा कंप्यूटर पे जाता है, ये मशीन के कंप्यूटर पे, और वो उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा इसका कटिंग होता है। Right. अभी फॉर एग्जांपल एक ट्यूब का हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है कटिंग इसका। तो अभी अगर आप देख रहे हो इसको, तो ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है डिजाइन। हाँ, ऑलरेडी डिज़ाइन सेट किया हुआ है, तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली पूरा इस पे कटिंग होता है। Right. तो इस पे ड्रिलिंग हो रहा है, जी. कटिंग हो रहा है, नॉचिंग हो रहा है। तो हर एक चीज़ जो है, जो क्रिटिकल ऑपरेशंस है, वो लेज़र कटिंग मशीन पे ही होता है। तो अभी इसका बेनिफिट क्या है कि अगर सपोज आपको सेंटर पे ड्रिल करना है, तो उसका ये एंड और ये एंड से जो सेंटर डिस्टेंस है Okay. वो एग्जैक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा आपका जो अलाइनमेंट है मशीन का, जो एंगल्स है, उसका जो फिटमेंट है, ये परफेक्ट होता है एकदम। तो ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है और ये वेरी हाई प्रिसीजन ऑपरेशन, जिसमें 200 माइक्रोन तक का एक्यूरेसी इसमें ये मशीन देता है हमको, 200 माइक्रोन तक का। और पूरा 3 डायमेंशनल तरीके से ये इसका कटिंग होता है, 3 डायमेंशनल। और इसका जो लेज़र सोर्स है वो रशिया से है। और ये जो मशीन का डिज़ाइन है ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड डिज़ाइन है। अगर इसका आउटपुट आप देखना चाहते हो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ पार्ट्स। तो अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा जो है ये सारा लेज़र कटिंग पे ही हुआ है। तो ये ऑलरेडी इसमें लेजर कटिंग हो चुका है, जैसे ये पार्ट है। हाँ, आप तो ये इसमें देखो। आपने ये जो कट करके रखा है। करेक्ट। ओके. तो अभी ये प्रोफाइलिंग देखो आप कैसे हो रहा है। वेरी स्मूथ है। हाँ, बहुत स्मूथ smooth है। है ये. और डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट है। आप जब सिलेक्शन करते हो तो आपका थोड़ा भी अगर इस पे प्ले आया तो दिक्कत हो सकता है। ओके. अभी ट्यूब का भी जो है प्रोफाइलिंग, अगर ये मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि ये जो है ये प्रोफाइलिंग है, उसके बाद ये प्रोफाइलिंग है, तो ये सारा चीज़ लेज़र कटिंग पे ही होता है। अभी ये सारे मशीन्स के रखे हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग मशीन्स के। तो ये आप देख सकते हो इसको। इसका फिनिशिंग बहुत काफी अच्छा है। हाँ, ये जॉइंट होगा
ओके बट ये फिनिशिंग में आप क्या देख सकते हो कि ये जो है सरफेस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो ये तो काफी इसका smooth है। इसका क्वालिटी तो वगैरह जब जो है, पाउडर कोटिंग होता है तो इजीली हाँ, एकदम प्रॉपर हाँ, हो जाता है। अच्छा हो सकता है क्वालिटी, करेक्ट। अमेजिंग। हर एक एरिया में पूरा उसका एसओपी होता है, ओके एसओपी के अकॉर्डिंगली ही पूरा काम होता है। राइट शाफ्ट का पूरा मशीनिंग इस पे होता है, ओके ये मशीन पे होता है, एंड ड्राइंग के अकॉर्डिंगली पूरा काम होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये इनपुट मटेरियल है, ओके तो सॉलिड बार अगर मशीन पे गया अंदर, तो उसके बाद ये पूरा शाफ्ट का ऑटोमेटिकली मशीनिंग होके बाहर आता है। तो इस पे एकदम बारीकी से काम होता है छोटे छोटे। बहुत बहुत बारीकी से काम होता है। और एक एक आपको ये अभी जैसे प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम ये ड्राइंग के अकॉर्डिंगली पूरा ओके प्रोग्राम बनता है। अभी इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, जिसमें जहाँ जहाँ पे पिन और बुश अरेंजमेंट आ रहा है, ओके ठीक है, जहाँ जहाँ पे पिवोट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना यहाँ पे टॉलरेंसिंग आप मेंटेन करोगे, उतना मशीन में प्ले के इश्यूज नहीं आते, फिटमेंट right. बराबर से होता यस है। यस परफेक्ट। तो टू मेटिंग पार्ट्स में टॉलरेंसिंग अच्छा होता है। और जो एल्यूमिनियम एंड कैप्स है, तो उसका पूरा उसका जो पूरा फिनिश है, एस्थेटिक्स है, वो काफ़ी अच्छा उसमें आता है। तो अभी जैसे इस तरह से ड्राइंग किया हुआ ये है। ड्राइंग है, तो अभी ये है इसका, तो इसमें आप देख सकते हो कि पूरा कितना डायमेंशन, इतना एक्यूरेट वे से डिफाइन किया हुआ है। और ये पार्ट अभी बाहर आएगा, ओके तो ये इस तरह से कट होके आएगा ये हाँ, shaft। इस तरीके से आएगा। अभी ये पार्ट किसका है, आपका जो लेग एक्सटेंशन मशीन है, उसका वो शाफ्ट है। ओके तो उतना उतना एक्यूरेसी से वो करना Right. ज़रूरी है। अगर ये इसमें एक्यूरेसी नहीं आया, तो फिर मशीन में प्ले आने के प्ले आ chances सकता है, बायोमैकेनिक्स में इश्यूज आ सकते हैं। Right. तो ये सब चीज़ें हो सकती है इसमें। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था जो हाँ। आपने ट्यूब्स दिखाए थे, हाँ। तो वो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन सा मेटल यूज होता है? ट्यूब का जो टाइप है, वो बोलते हैं उसको ERW ट्यूब। ओके ERW ट्यूब इज इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट वेल्डेड ट्यूब्स, ओके ओके, जिसमें हाई प्रिसीजन तरीके से वो फॉर्म होता है, रोल फॉर्म में होता है। फिर मिल में, ट्यूब मिल में इन वेरी हाई एक्यूरेसी, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, वो पूरा उसका मिल में तैयार होता है वो ट्यूब, उस तरह से वो शेप होके बाहर उस तरीके से। और उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, वो है 210 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, वो यील्ड स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है, जब आप बेंडिंग करते हो, तो बेंडिंग के टाइम पे वो डिफॉर्म इजीली होना तो चाहिए, उसमें क्रैक नहीं होता है। क्रैक नहीं आना चाहिए, Right, उसमें उतना स्ट्रेंथ इवन आफ्टर बेंडिंग Right. वो उतना लेना चाहिए उसमें स्ट्रेंथ। Right, और जब हम पाउडर कोट करते हैं, तो वो ओवन में करते हैं, उसमें भी काफी हीट तो पे हाई cure टेम्परेचर करते होता है। तो वो हाई टेम्परेचर पे उतना लेना उसको आना चाहिए। परफेक्ट। और जब आप एकदम हेवी वर्कआउट करते हो, जैसे आप 350 केजीज आप मशीन पे, प्लेट लोडेड मशीन पे एक आधा काम कर रहे हो, ओके तो वो ट्यूब का यील्ड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो अपार्ट फ्रॉम द थिकनेस ऑफ द ट्यूब, वो यील्ड स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम लोग हर एक जो बैच आता है ट्यूब का, वो पूरा बैच हम लोग क्वालिटी का इंस्पेक्शन करवाते हैं लैब में, और तभी वो लॉट अप्रूव करते हैं कि ये ओके है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये देखा आपने, अभी इसका जो पार्ट जो है, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये सारे जो हाउसिंग है, शाफ्ट्स है, ये सारे जो एंड कैप्स है, इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये हाँ, फिनिशिंग हो चुका है। यस करेक्ट तो इतना ये हाईली पॉलिश और क्लीन करेक्ट। तो अभी सरफेस ये एल्यूमिनियम है, ओके और एल्यूमिनियम का अभी बार आप देख सकते हो कि वो बार फॉर्म में अंदर जाता है मशीन Okay. के, और ये फॉर्म में बाहर आता है। तो इसमें पूरा ये हॉलो करता है। ये फिनिश जो है, सरफेस फिनिश, ये फाइनल ये भी फिनिशिंग है। Okay. मशीन पे ही आता है। कितना सुपीरियर है। हाँ, तो इसकी वजह से वो जो ग्रेस है मशीन का, वो आता है। यस ये एंड कैप है, दिस इज एंड कैप सुपर। फॉर द मशीन। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर सब डिपेंड है, और ये मशीन यस मशीन के ऊपर आप किस तरीके से उसका प्रोग्रामिंग करते हो, इसकी प्रोग्रामिंग का वजह से इसकी लाइफ और क्वालिटी मेंटेन होती यस है। करेक्ट। और एल्यूमिनियम यूज करने की वजह से ये लाइफ लॉन्ग, मतलब 15 साल तक right, एल्यूमिनियम को right. कुछ भी नहीं होगा, ना रस्ट होगा ना कुछ होगा। तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल वी यूज इन द मशीन्स। तो इसके बाद का जो स्टेप है अभी बेंडिंग प्रोसेस है। Okay. तो हम लोग अभी बेंडिंग देखेंगे। तो पाइप जो बेंड होता है, ये मशीन पे होता है, जैसे CNC बेंडिंग मशीन। राइट। ये मशीन पे बॉश का हाइड्रोलिक्स लगता है, यूज होता है, और सीमेंस का PLC कंट्रोलर लगता है। तो जैसे एंगल है बेंड का, तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम मशीन पे जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली पूरा बेंडिंग होता है, ऑटोमेटिकली मशीन ऑटोमेटिकली होता है। तो इसमें अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग डाइज है,
तो अलग डाइज और अलग प्रोग्राम, अच्छा, अलग अलग ट्यूब्स के लिए अलग अलग डाइज है यहाँ पे। अलग ट्यूब्स के लिए, अलग एंगल के लिए भी। ओके, अलग अगर आपको थोड़ा अलग एंगल चाहिए, हम्म। मतलब सपोज 60 डिग्री है, हम्म। 90 डिग्री बेंड है, तो उसके लिए अलग लगता है, तो उसको अलग डाइज है। तो फिर यहाँ से अभी सप्लाई साइड से पूरा मटेरियल जो जाता है सब असेंबली एरिया में जाता है। तो यहाँ पे सारी सब असेंबलीज बनती है। अभी ये जो काम चल रहा है, ये चल रहा है शोल्डर प्रेस का। तो शोल्डर प्रेस का बॉटम फ्रेम और शोल्डर प्रेस के मूवमेंट आर्म्स, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जगह पे प्लेटफॉर्म जो है इस पे हाँ। फिक्स किया है मशीन है और उसको थोड़ा वो सोल्डरिंग हो रहा है। करेक्ट, टैकिंग हो रहा है। ओके तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी आती है। ओके तो आपको कैसा है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, एक बार फिक्सर में डाल दिया और वो मशीन आप पहला बनाओ ओके, या तो फिर इसको फिक्सर बोलते हैं। फिक्सर बोलते हैं इसको। तो 100 ये बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है fixer। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसी कारण होता है कि कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की मिलती है। ओके, तो मतलब आप 10 मशीन बनाओ या 15 बनाओ Correct, तो correct। उसका हर एक मशीन सेम हो, करेक्ट, इसके लिए ये फिक्सर इंपॉर्टेंट होता फिक्सर है। इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये फिक्सर पे सब असेंबलीज बन गई तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। तो हर एक पार्ट के अकॉर्डिंगली हमको इसका फिक्सर का डिजाइन बनाना पड़ता है और वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली वो फैब्रिकेशन करना होता है। अभी जैसे ये सारे एंगल्स है, ये सारा जो टेल दिया हुआ है, तो ये सारे, दिस इज व्हाट वेरी क्रिटिकल। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये जो एरिया है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है, जहाँ पे अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो या कोई प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना हो तो ये एरिया में हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्लेट लोडेड शोल्डर प्रेस, इसका थोड़ा सा एक एंगल हमको चेंज करना था इम्पैक्ट बढ़ाने के हिसाब से। अभी ये जो सीरीज़ है ये हम लोग दिल्ली IHSS में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जून में है। इसका अभी ट्यूब का सेक्शंस वगैरह आप देख सकते हो, थोड़ा अलग है। ये काफी बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो एक एस्थेटिकली प्रीमियम थोड़ा सा सीरीज है। तो ये शोल्डर प्रेस का। तो यहाँ पे पूरा क्या होता है कि आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, आवर वर्कर्स टीम, दे वर्क टुगेदर। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रायल्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स आके भी यहाँ पे, ट्रेनर्स आके, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आके टेस्ट करते हैं मशीन। उनका एक बार फीडबैक लेके फ्रीज करके ही प्रोडक्शन को जाता है ये। वहाँ से जैसे ट्रॉली आई तो हर एक मशीन का एक बार फिटिंग होता है, मतलब असेंबली होता है। तो हर एक मशीन, एक मशीन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग पूरा इसका फिटिंग होता है और फिटिंग होने के बाद एक क्वालिटी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली पूरा चेकिंग होता है कि उसका जो एंगल है, उसका जो उसके जो डायमेंशंस है, डायगोनल्स है, ये सारे चेकिंग होते हैं और चेकिंग के बाद ही पूरा मशीन प्लेटफॉर्म से नीचे आता है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा एक मशीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है। तो सब असेंबली जो हमने देखा पिक्चर पे, सब असेंबलीज थे, वो सब असेंबलीज एक सब असेंबली लेके मशीन का यहाँ पे फिटिंग होता है पूरा। आपको मैं चेकलिस्ट भी दिखाता हूँ कि कैसे है। फॉर एग्जांपल अभी ये डिटेल चेकलिस्ट होता है हर एक मशीन के लिए कि आप विजुअल इंस्पेक्शन कैसे, क्या क्या पॉइंट्स है, फिजिकल इंस्पेक्शन के क्या पॉइंट्स है, उसका बायोमैकेनिज्म कैसे चेक हो रहा है, क्या डायमेंशंस है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये मशीन का कैन यू शो, तो फॉर एग्जांपल अभी ये डायमेंशंस है, तो डिस्टेंस कितना है 1430 mm, वर्टिकल हाइट कितना है 570 mm। तो हर एक चीज़ डिफाइंड है और वो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे होता है। अभी फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग एक बार एंगल भी देख लेते कि कितना एंगल। तो ये सब अप्रूव होने के बाद आगे के प्रोसेस के लिए जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी का साइन ऑफ होने के बाद ही वो अप्रूव, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा। विदाउट दैट इट विल नॉट गो। दैट इज हाउ वी एंश्योर क्वालिटी और एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो एंगल है 70 डिग्री, कैन यू शो, एग्जैक्ट 70 डिग्री का ये एंगल आया है। तो ये एक बार फाइनल हो गया तो नेक्स्ट स्टेज इज फुल वेल्डिंग। तो वहाँ से एक बार पूरा डिसमेंटल होता है मशीन और सब असेंबली सारे फुल वेल्डिंग पे जाते हैं। तो मैंने काफ़ी देखे वेल्डिंग होता है, तो उसमें एक लंबी सी रॉड होती है, उससे वेल्डिंग किया जाता है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? अभी ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ए GMAW टेक्नोलॉजी। GMAW प्रोसेस में क्या होता है कि आर्गॉन गैस यूज होता है।
आर्गन की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें एक तो स्मूथ वेल्ड मिलता है, जो फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग होता है वो स्मूथ होता है, और उसका स्ट्रेंथ जो है वेल्डिंग जॉइंट का स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेग प्रेस पे आप 700 केजी मार सकते हो, तो वो क्यों मार सकते हो? ये वेल्डिंग के स्ट्रेंथ की वजह से कि जॉइंट डिस्टर्ब ही नहीं होते। आप 800 किलो मारो, 700 किलो मारो तो उसका नहीं होता। तो दैट इज हाउ दिस काइंड ऑफ वेल्डिंग हेल्प्स। जैसे कि अभी ये पार्ट जो है यहाँ पे हाँ। इसका वेल्डिंग हो चुका है, जिसमें हाँ। फिनिशिंग दिख रहा है। हाँ, ये तो जो ये आप फिनिशिंग देखो। है, तो ये काफी स्ट्रांग होती है। यस, तो ये स्मूथ भी है, स्ट्रांग भी है, Okay. स्पैटर्स भी नहीं आते इसमें आर्गन Okay. गैस की वजह से। Yes, yes. और हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। Okay. उस पे जो वोल्टेज है, उसका करंट जो है, उसका फीड जो है, ये Okay. सारी चीजें हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि वेल्डिंग जॉइंट स्ट्रांग हो और एस्थेटिकली अच्छा हो। Yes. तो ये वेल्डिंग होने के बाद वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज अगेन वी असेंबल द मशीन। ओके। तो असेंबल करके एक बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे चेक होता है कि ये सब सही से हुआ है कि नहीं हुआ, ओके। वेल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, इसका पूरा वापस एक बार सारा डायमेंशन चेक होते हैं, लाइन लेवल चेक होता है, वापस क्वालिटी का एक तो साइन ऑफ आफ्टर होता है। वेल्डिंग ये अगेन असेंबली पॉइंट। हाँ, ये वापस असेंबल करते हैं Okay. हम लोग। असेंबल करके एक पूरा मशीन वापस से चेकिंग होता है। Okay. वायर रोप लग के चेक होता है यहाँ Okay. पे, एक वायर रोप लग के टेस्टिंग होता है कि सब मैकेनिज्म वगैरह सब बराबर तो है अभी कि इसको नहीं। मूव कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो आप। ओके। तो ये काफी अभी स्मूथ है। स्मूथ है, हाँ। तो ये रॉ फॉर्म में है, बट फिर भी ये चेकिंग होता है सारा Yes. कि सब ठीक से है कि नहीं। और एक बार क्वालिटी का साइन ऑफ हो गया, देन इट इज अनलोडेड एंड इट इज डिसमेंटल्ड, देन इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज शॉर्ट ब्लास्टिंग। ओके। तो ये शॉर्ट ब्लास्टिंग का सेटअप है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो पार्ट्स है वो ये फिक्सचर पे माउंट होते हैं, ओके। और ये सारे पार्ट्स इसमें जाते हैं अंदर। और ये अभी ऐसे स्टील शॉट्स है, तो ये ऑलमोस्ट 0.4 to 0.6 mm के शॉट्स इस पे ब्लास्ट होते हैं। ओके। और ये ब्लास्टिंग की वजह से क्या होता है कि पूरा एक थोड़ा सरफेस क्रिएट होता है। ओके। एक जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, आपको पता होगा कि एक सरफेस क्रिएट करना होता है, तो वो पूरा एक सरफेस क्रिएट होता है। तो ये पूरा एज इट इज अंदर जाएगा। हाँ, तो ये पूरा अभी अंदर जाएगा और ये होगा रोटेट, अंदर रोटेट होगा। ओके। ठीक है। और ये रोटेट होते टाइम क्या होगा कि ये ब्लास्ट, ये जो तीन आपको मोटर्स दिख रहे हैं, ये तीन मोटर्स से पूरा ब्लास्ट होगा इस पे। ओके। और जिसके वजह से वो पूरा सरफेस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा भी उस पर डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स, ग्रीस कुछ भी नहीं रहेगा। तो सो दैट सरफेस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पाउडर कोटिंग। ओके। इसके बाद पाउडर कोट, इसके बाद पाउडर कोटिंग होता है। और वो जो तीन इम्पेलर्स है, वो तीन इम्पेलर से शॉट्स ब्लास्ट होंगे विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट होगा जी। तो उसमें ऑलमोस्ट अभी लगेगा 30 मिनट। तो 30 मिनट के बाद हमको पता चलेगा कि कैसे वो, विल सी हाउ इट लुक्स। ओके। कैसे दिखता है वो हम लोग देख सकते हैं। बट ये इंडस्ट्री का बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से अभी जो पाउडर कोटिंग का फिनिश अच्छा आता है तो वो उसकी वजह से आता है। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद पाउडर कोटिंग होता है और विल सी कैसे होता है पाउडर कोटिंग। तो पाउडर कोटिंग का प्लांट जो है वो पूरा आधे किलोमीटर तक का ओके। इतना लंबा है प्रोसेस। और हाँ, और पूरा ये कन्वेराइज है। मतलब यहाँ से आप अगर करते हो हैंग मशीन ओके। ये जो हैंग किया सब पार्ट्स है, ये अंदर पाउडर कोटिंग के लिए ये पाउडर कोटिंग के लिए जा रहा है। तो ये फिनिश की बात कर रहा था मैं। ये जो फिनिश है, ओके, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद का जो फिनिश है, कि थोड़ा सा एक रफनेस आता है है मटेरियल को, ओके, जिसकी वजह से पाउडर कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसको पकड़ के रखते हैं। हाँ, तो विल गो एंड सी द प्लांट। तो ये पूरा दिस इज अ ह्यूज प्लांट, जिसमें पूरा अलग अलग बूथ, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग बूथ्स है, ओके, ओवन है, और दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली पाउडर कोटिंग होता है ओके, इसमें। और हीट क्योर होता है। हीट क्योर मतलब कि ऑलमोस्ट अभी ये ओवन में 200 डिग्री टेम्परेचर तक वो हीट क्योर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये बर्नर है इसका, वो है यूके का, यूके का बर्नर है। तो ये बर्नर की वजह से पूरा हॉट फ्यूम्स अंदर जाते हैं, ओके, और वो हॉट फ्यूम्स की वजह से जब पाउडर कोट आप करते हो तो उसमें पूरा वो हीट क्योर होता है पाउडर। और इस पे अलग अलग कलर्स, ग्लॉसी फिनिश,
Yes. तो एक पार्ट अगर आप हैंग करते हो तो ऑलमोस्ट 4-4.5 आवर्स का एक साइकिल होता है। ओके, बहुत कम, काफी हाँ, लंबा जिसमें प्रोसेस। 3 बार पाउडर कोटिंग होता है, 3 टाइम्स पाउडर कोटिंग होता है। Yes. DFT होता है एक चीज़, ड्राई फिल्म थिकनेस, तो वो DFT अचीव करने के लिए 3 बार पूरा पाउडर कोटिंग करते हैं। तो ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि हाँ। काफी लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि Correct, कलर का correct, इश्यूज है, करेक्ट, कलर के issues आ तो रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना Correct. बहुत जरूरी तो है। हम लोग उतना केयर लेते हैं जी। और पूरा एक MNGL का गैस पाइपलाइन ही फैक्ट्री में आया है, ओके, तो जिसकी वजह से मतलब गैस इज नॉट अवेलेबल, देयर आर इश्यूज, Okay. लाइन स्टॉप, वैसे कुछ नहीं होगा। जी। तो ये पूरा कन्वेराइज प्लांट, ऑटोमेटेड प्लांट है, जी। जिसमें एक बार हैंग कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो पूरा बाहर Okay. आएगा। अभी आप देख तो सकते हो ये मूव हो रहा है। हाँ, ये क्योर होके जी। बाहर जा रहा है अभी। तो हम लोग जो पाउडर यूज करते हैं वो प्योर पॉलिस्टर पाउडर यूज करते हैं, Okay. जोतून कंपनी का यूज करते तो हैं। ये यहाँ से यहाँ इंडिया में मिलता है कि ये भी बाहर जोतून से? का जो रॉ मटेरियल आता है वो नॉर्वे से आता है, यूरोप से, okay. और वो रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे पुणे में उसका Right. मैन्युफैक्चरिंग है, राइट तो वो बनता है। जी। उनका काफ़ी ड्यूरेबल पाउडर्स आते हैं उनके। और अभी हम लोग बिकॉज वी आर मेकिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एक मेक इन इंडिया का एक एडवांटेज क्या है कि हम लोग फिर अलग अलग कलर्स में उसको कस्टमर्स को दे सकते हैं। ओके, ट्यूब्स, मतलब मूविंग आर्म का एक अलग कलर रख सकते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम का अलग कलर रख सकते जी। हैं, अपहोल्स्ट्री का अलग कलर हम लोग रख सकते हैं। तो ये सारे जो कलर्स हैं, ओके, इतने सारे कलर सारे कलर्स हैं हमारे पास, तो कस्टमर्स कोई भी कलर चूज करेंगे तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, ओके, कुछ कलर्स का एक स्पेशल लीड टाइम होता है, बट Okay. अदरवाइज ये इतने सारे जी। कलर्स ऑलरेडी डेवलप्ड है हमारे। तो जैसे एंटिक सिल्वर है, उसके बाद प्रूशियन ब्लू है, राइट, कस्टमर के हिसाब से वो वेरी करता है। गुड, वेरी नाइस। बिकॉज आज के डेट में क्या है, कस्टमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सपोज एक ही एरिया में 3 किलोमीटर काफी जिम में बेसिक कलर्स अवेलेबल, मतलब हाँ, देखते हैं कि दिखते हैं, बेसिक correct. कलर होते हैं, और वाइब्रेंट इतने सारे आपके पास अलग अलग कलर, तो लोगों की डिमांड भी होती है कि हाँ ये Correct. कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। उसका एक एडवांटेज कस्टमर को हम लोग दे सकते हैं। जी। तो अभी जी। फॉर एग्जांपल ये ग्लॉसी है बट इसमें हाँ। थोड़ा शाइनी स्पार्कल ऐसा स्पार्कल इफेक्ट है, फिनिशिंग आ रहा है। Correct. ओके, ये ये स्टोन थोड़ा टाइप, एंटिक Okay. सिल्वर टाइप है, एंटिक फीलिंग है, काफी उसको बढ़िया थोड़ा। लग रहा है। हाँ। अभी जो ट्रेंडिंग जो कलर्स है वो वाइट मैट ग्रे, मैट फिनिशिंग, ओके, मतलब ये सैटिन वाइट है, उसके बाद चारकोल ग्रे एक है, ओके, ये इस बिजनेस तरह। ग्रे भी काफ़ी अच्छा, ये जो है वो बिजनेस Okay. ग्रे भी काफ़ी अच्छा जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो फाइनल असेंबली। तो ओके, यहाँ पे क्या होता है कि वापस एक बार सारी मशीन असेंबल हम लोग करते हैं, ओके, जिसमें हर एक चीज़, मतलब उसके हार्डवेयर हो गए, उसका सीट्स, वायर रोप, सब सेटिंग वगैरह सब हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि एक PDI होता है, PDI इज प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। तो हर एक इसका एक मशीन का चेकलिस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये है, जिसमें फाइनल असेंबली, वेदर इट इज एज पर ड्राइंग, स्टिकर्स लगे हैं क्या, एक्सेसरीज लगे हैं क्या, सारे बायोमैकेनिज्म का वर्किंग कैसा है, हार्डवेयर सारा कुछ है कि नहीं, ये सारे चीज़ का पूरा चेकिंग होने के बाद, क्वालिटी का साइन होने के बाद ही वो मशीन पैकिंग को ओके, जाता है। तो दिस इज द फाइनल स्टेज, बिकॉज इसके बाद डायरेक्टली कस्टमर के पास ही मशीन जाना है। ओके, तो उतना हम लोग वो केयर लेके ही डिस्पैच करते हैं। ओके। ये हैक्सपैट मशीन है, तो इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है। यहाँ पे भी होता है, Okay. यस, यहाँ पे होता है एडजस्टमेंट, और हाइट के अकॉर्डिंगली आप लॉकिंग यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते राइट, राइट, सुपर। हो। काफी हेवी ड्यूटी है मशीन। यस, नहीं वो लग रहा है ये बहुत हेवी गेज है इसमें, यस यस यस, वेरी हिलने हेवी। के तो चांस ही नहीं है। ये जहाँ जहाँ पे मतलब बॉडी बिल्डिंग और एथलीट्स वर्कआउट करते हैं, तो उस जिम में ये रिक्वायर्ड ही है। राइट, फिर डिसमेंटल करते हैं मशीन, ओके, डिसमेंटल करते हैं, बबल रैप करते हैं उसको, Right. जैसे हम लोग वो देख सकते हैं बबल रैप। उसके कलर सेफ्टी के लिए। तो हाँ, तो यस करेक्ट, तो बबल रैप करते हैं, बबल रैप के बाद वो बॉक्स में जाता है। राइट। मेरे माइंड में क्वेश्चन है, अगर इन केस इसमें से कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाए हाँ हाँ, तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है? एवरीथिंग इज अवेलेबल। Okay. बिकॉज हम लोग क्या है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, हम Right. लोग कोई इंपोर्ट करके नहीं दे रहे। तो बेसिक से हर एक चीज़ें आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर Yeah, कर रहे हैं, तो correct. वो यहाँ इजीली पे- जल्दी अवेलेबल हो Yes, जाती यहाँ पे अवेलेबल होती है। और आज नहीं, जैसे 8 साल बाद, है। ओके, 10 साल बाद भी आपको कुछ लगता है पार्ट,
मैकेनिकल पार्ट लगेगा आपको, कोई कुछ- पुराना डिजाइन हो उसका भी पार्ट तो वो भी रहेगा, Good, बिकॉज good. एवरी Very डिजाइन चेंज वी कीप द ओल्ड डिजाइन, ओल्ड ड्राइंग्स आल्सो Okay. विद अस, एंड टूलिंग एनीवेज वी हैव, ओके। तो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो Right, एज यू right. सेड, यू आर वेरी राइट। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आपके पास हर कोई पार्ट अवेलेबल है, Correct, क्योंकि काफी मशीन्स का कोई पार्ट्स अवेलेबल तो मशीन वैसे ही पड़ी रहती है जिम प्रॉब्लम में, आता है, तो you बहुत are right. सारे प्रॉब्लम फेसेस You are करने होते हैं। तो ये एरिया जो है वो अभी अपहोल्स्ट्री मेकिंग एरिया है, सीट मेकिंग एरिया। तो हम लोग हमारे जो सीट्स है वो भी सारे इन हाउस ही बनाते हैं। अच्छा, ये पूरा सब मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, सब अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के फोम्स यूज करते हैं। ये जैसे है ये अच्छा, ये पूरा रेडी है एकदम? हाँ अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस काफी लग रहा है। हाँ, तो ये इसका शेप थोड़ा सा 3D शेप आ सकता है, इसके लिए टूलिंग लगता है, इपॉक्सी टूलिंग, तो वो हम लोग, तो ये आप यहीं पे फैक्ट्री में अभी बना रहे हैं? हाँ, ये टूलिंग मतलब इंडिया में ही बन रहा है, ओके। बाहर से नहीं ले रहे हम लोग। Good. इसका पूरा जो प्रोसेस है यहीं पे कर रहे ये हैं। काफी सुपीरियर लग रहा है उससे। हाँ हाँ, ये शेप अलग है। तो ये नया सीरीज जो आपको बोला मैंने, तो उसके लिए जी ये है। जी। गुड। और ये भी है, दिस ऑल्सो इज गुड, लाइक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वगैरह जो है अच्छा। वो काफ़ी हाई डेंसिटी है इसकी। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो इन हाउस कर रहे हैं सारा, इसकी वजह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं ओके। कि कस्टमर को सपोज अलग रेगजीन चाहिए, अलग सीट चाहिए, अच्छा, चॉइस के हिसाब से चॉइस वो के कर हिसाब से सकते हम हैं। लोग कर सकते हैं। वैसे डबल स्टिचिंग करते हैं हम लोग, उस पर डबल स्टिचिंग होता है, ओके और थ्रेड का कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। गुड गुड। तो सिंगल स्टिचिंग, डबल स्टिचिंग, रेगजीन का कलर, थ्रेड का कलर, Right. इतने लेवल तक आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा स्टोर है, ओह तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्रोम प्लेटेड सिलेक्टर प्लेट्स है, यस। तो यहाँ पे ये सारे, ये सीट्स के पाइप्स। हाँ, सीट्स के पाइप्स है, ये सारे हैंडल्स है। तो हैंडल्स में कैसा है कि अलग अलग एंगल के लिए, मतलब अलग अलग मशीन के लिए अलग एंगल्स डिफाइंड जी। है, और वो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली ही हैंडल्स बनते हैं। ओके। तो वापस मेन क्या होता है, आपका टच पॉइंट क्या है, हैंडल है। तो हैंडल का ओरिएंटेशन, हैंडल का एंगल, जी। बायोमैकेनिक्स बहुत इम्पैक्ट Right, उसके right. वजह से होता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अभी ये सब देख सकते हो आप, ये सारे मशीन कंपोनेंट्स है। मशीन कंपोनेंट्स भी आप देखो कि एक एक जो हाउसिंग है वो आप देखो, इसको फील करके आपको मतलब ये उसका बहुत जो सॉलिड है। हैवीनेस है वो Yes, पता चलेगा कि right. कितना हैवी है वो। जी। तो मशीन का जो फाइनल वेट है ये इन चीज़ों से काफ़ी आता है। जी। तो अभी ये गाइड रॉड्स है, ओके। आप ये देखो अभी कितना, मतलब ये कुछ मशीन के जो गाइड रॉड है ये काफ़ी हैवी ड्यूटी यूज़ हो रहे हैं। काफी हैवी है। ये भी देखो आप, यू कैन जस्ट सी दिस। अच्छा, ये पूरा सॉलिड है तो इसलिए उठा नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इज क्वाइट हैवी। देन ये आप अगर देखोगे तो ये सारे हार्डवेयर है यहाँ पे, यस। ये हार्डवेयर है सारा। अभी ये जो हार्डवेयर भी हम लोग यूज़ करते हैं ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। ओके। तो स्टेनलेस स्टील में जो सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए जो लगता है, ओके। तो वैसा क्वालिटी तो का इसको कभी रस्ट लगने का हाँ, चांस नहीं लगेगा। वो ग्रेड का हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी। दिस इज कॉस्टली बट देन इट इज लाइफ लॉन्ग। राइट। So this is where the cost kind of increases, but quality is ensured. अभी ये सारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमने सिस्टम्स किए हैं, 3C बोलते हैं हम लोग इसको, क्लीन, क्लियर एंड काउंट फ्री। तो सारा चीज़ यहाँ पे पूरा आपको काउंट फ्री होगा सब। तो यहाँ पे जो है वो काफी बड़ा स्टोर रूम है आपका। हाँ, काफ़ी बड़ा है, और ये SOPs वगैरह सब डिफाइंड है। ओके। FIFO फॉलो करते हैं हम लोग। FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जस्ट इन टाइम पे सारा काम होता है, मतलब जस्ट इन टाइम, जिट बोलते हैं उसको, कि जैसे ऑर्डर आया तो इमीडिएटली प्रोक्योरमेंट टीम सारे रिलीज करती है, राइट। ऑर्डर्स रिलीज करती है, उसी हिसाब से मटेरियल सारा आता है। Good. तो वो सब चीज़ें होती है यहाँ पे। स्टोर में टोटल ऑलमोस्ट 1800 पार्ट्स हमको स्टॉक रखना पड़ता है, जिसमें पूरा आपका रबर पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, ABS पार्ट्स, स्टेनलेस स्टील के पार्ट्स। तो इतना सारा पार्ट्स का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट भी अगर मिस हो गया सपोज, या एक पार्ट स्टॉक आउट हो गया, तो आप डिस्पैच नहीं कर सकते। तो द वे वी मेंटेन द स्टॉक, तो ये हमारे कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हर कोई पार्ट्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है।
उसके बाद हम लोग क्वालिटी पे बहुत फोकस करते जी। हैं। क्वालिटी के लिए हम लोग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसॉफी, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हम लोग बिलीव करते हैं प्रोसेस पे। Yes. अगर प्रोसेस क्वालिटी अच्छा हो तो फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा ही होगा। Okay. जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर Yes, गोल ऑफ perfect. परफेक्ट बॉडी, राइट। तो हम लोग पूरा एक ट्रैकिंग भी करते हैं। आप देख रहे हो क्वालिटी डैशबोर्ड कि कैसे मतलब ट्रेंड है, क्या है, कौन से कस्टमर के कंसर्न्स आ रहे हैं, Okay. उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारी पूरी टीम उस पर एनालिसिस करती है, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, वो फीडबैक भी कस्टमर को हम लोग देते हैं। ओके, तो कस्टमर के रिव्यू भी आप लेते हो? यस, हम लोग फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, फिर हमारे क्वालिटी इंजीनियर वहाँ पे जाते हैं या फिर हम लोग फ़ोन पे भी उनसे बात करते हैं। बट वी वांट कस्टमर्स टू गिव अस फीडबैक, परफेक्ट, यस, यू नो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। यस, तो हम लोग वॉइस ऑफ कस्टमर बोलते हैं, VOC। तो VOC हम लोग लेते हैं और फिर उस बेसिस पे हम लोग इम्प्रूव करते हैं। जी। बट हर एक पार्ट का, हर एक प्रोसेस का ठीक से चेकिंग होता है एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन Okay. पूरा होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ये जो टीम है हमारी, दिस इज R&D टीम, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, यहाँ पे पूरा होता है काम। तो ये डिजाइनिंग सब यहीं पे होता है? तो एक्चुअली मेन डिज़ाइन सेंटर इज़ इन कैलिफोर्निया, जो Okay. रीलीडर USA जो हमारे पार्टनर Okay. कंपनी है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने कंपनी फॉर्म करी है। ओके, तो उनके भी डिज़ाइंस रहते हैं। हम्म। बट अभी हमने क्या स्टार्ट किया है कि इंडिया के हिसाब से भी यहाँ पे एक डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। बिकॉज क्या होता है, कुछ कस्टमर्स को कुछ अलग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं राइट, कि दे वांट सम चेंजेस इन द हैंडल, दे वांट मल्टी स्टैक टू बी इन अ वे वेर इन कि एक पैक फ्लाई भी है उसमें असिस्टेड चिन डिप का कॉम्बिनेशन है। राइट, और कुछ को डुअल पुली सिस्टम चाहिए, एक पुली की बजाय 2 पुलिस चाहिए। राइट, तो ये जो सब कस्टमाइजेशन है तो हम लोग इस यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, एंड कुछ जो मशीन्स है वो मशीन्स का डिमांड इंडिया से ज़्यादा है, ना कि यूरोप से है, US से है। तो वैसे मशीन्स का फिर इंडिया में डेवलपमेंट करते हैं, Right. उनके साथ मिलके, राइट, रीलीडर के डिज़ाइन टीम के साथ मिलके करते हैं। ओके, और हमारा जो अभी ये डिज़ाइंस है, तो ये सेम डिज़ाइंस आपको सिडनी में मिलेगा, कैलिफोर्निया में मिलेगा, लास वेगास में मिलेगा। तो ये मशीन्स इतने एडवांस्ड मार्केट्स में पूरे यस, दे गेट सोल्ड इन तो अगर दैट इनके काइंड ऑफ कोई मशीन ऑलरेडी आपने डिजाइन की हुई है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर सकते हैं कस्टमर्स के डिमांड की। अभी क्या होता है कि हम लोग पहले सुन के लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए, ठीक है। वी वैलिडेट ऑल्सो, ओके, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि कोई भी अगर आप कस्टमाइजेशन बोलोगे तो हम लोग करेंगे, बट आपको स्पेसिफिक ही चाहिए कि आपका कोई क्लाइंटाइल है कि उनको वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए। स्पेस के कंस्ट्रेंट्स है, 8 स्टैक में ले रहा हूँ तो 8 स्टैक में मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए। यस, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज़ हाउ वी वर्क ऑन आवर R&D। और हमारे प्लान्स भी बहुत एग्रेसिव है। तो इन नेक्स्ट 1 or 2 years वी वांट टू कम आउट विद मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। राइट, कि काफ़ी सारे हैं प्लान्स विच Yes. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबको पता भी चलेंगे। यस, बट काफ़ी अच्छे प्लान्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके हमारे। यस, और एक चीज़ क्या है कि सर्विस में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि अभी के इसमें हमारे ऑलमोस्ट 40 सिटीज़ में सारे इंस्टॉलेशंस है। ओके, वी हैव मोर देन ऑलमोस्ट 500-600 हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। यस, तो हमारा अभी गुवाहाटी से लेके त्रिवेंद्रम, इवन अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में श्रीनगर में भी हमारा एक शोरूम ओके, हो चुका है, मणिपुर में हो रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया वी हैव काइंड ऑफ वी हैव आवर फुटप्रिंट, which is a very good thing. जी, तो फिर फाइनली क्या होता है कि बॉक्स, हम लोग जैसे बॉक्सेस भी इन हाउस ही बनाते हैं, सारे Okay. पैकिंग बॉक्सेस, फिर बॉक्स में पैक होता है वो और फाइनली डिस्पैच होता है। ओके, और यूजुअली क्या करते हैं लोग कि पूरा फिनिश्ड मतलब असेंबल्ड मशीन भेजते हैं। तो Yes. उसकी वजह से क्या होता है, एक तो फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा लगता है जी, और डिसमेंटल करके मतलब पूरा मशीन उठा के 3rd फ्लोर 8th फ्लोर पे रखना बहुत डिफिकल्ट difficult जाता हो है। yes, तो हम लोग क्या मॉड्यूल्स में करते हैं, यस, छोटे छोटे सब असेंबलीज बबल रैप करके बॉक्स Right. अच्छे से पैक करके उसको डिस्पैच करते हैं। तो इतना फार भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं आता, मतलब एकदम गुवाहाटी safely जैसे आप उसको जगह पे deliver भी जाएगा तो इशू नहीं आएगा, Yes. सेफली जाएगा वो।
जैसे आपने कहा यहाँ पे पूरा पैकिंग आप यहाँ यहीं पे करते हो बॉक्स पैक, Correct, तो correct. मैंने एक बॉक्स देखा है वहाँ पे लिखा है दुबई, हाँ। ये यूएई जा रहा है, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? यस यस, अभी एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो एक ऑर्डर है दुबई का, Okay. तो दुबई अभी जा रहा है वो, एंड कतार वगैरह ये कंट्रीज में भी दिस एक्सपोर्ट इज करते रियली हैं। ग्रेट थिंग। यस यस, तो रियल लीडर एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, इट इज ऑलरेडी इन 60+ कंट्रीज। यस, अभी इंडिया से द प्लान इज टू डू साउथ ईस्ट रियल एशिया, लीडर काफी वर्ल्ड वाइड फेमस वर्ल्ड वाइड है, तो Yes. अभी इंडिया फैक्ट्री इतना कैपेबल हो गया है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हैं। तो दैट प्लान इज ऑल्सो Great. देयर टू एक्सपोर्ट टू मोर कंट्रीज। यस तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो शॉर्ट ब्लास्टिंग हमने देखा था, यस, तो अभी वो बाहर आया उसका होगा, finishing तो उसका एक देख लेते हैं कि Yes, कैसे sure. अभी वो हुआ है कम। तो अभी ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स हो गए हैं, इसका तो पूरा कलर you चेंज can see। तो अभी ये पूरा ऐसा सरफेस हो गया है हाँ, कि हाँ, जिसपे अभी पाउडर कोटिंग के लिए पूरा जब अंदर ready गया है था तो ये। कलर अलग ही था, अभी ये Correct. पूरा सिल्वर Correct. दिख रहा है। पूरा ये, और एकदम मतलब नीट एंड क्लीन फिनिश, आप इसको जैसे देखोगे कि तो मैजिक हो गया ऐसा लग रहा है। करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है इंडस्ट्री का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो मशीन का कॉस्ट, शॉर्ट्स का कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम लोग ये Okay. करते हैं बिकॉज तो इसकी वजह से पाउडर कोटिंग की क्वालिटी मेंटेन और बेस्ट हो जाती है। करेक्ट, वो होता है। यस, टच करके देख सकते हैं। हाँ आप देखो ना, ओके, तो एक थोड़ा सा रफनेस ये दिख रहा है roughness आपको और कि matte ऐसा जैसा लग ऐसा रहा है, है। हाँ ताकि इसके ऊपर वो पाउडर अच्छे कोटिंग से कलर हो, पकड़ के correct, रखे। correct। तो ग्लॉसी पाउडर भी Glossy- बहुत अच्छा इस पे Yes. बैठता है, ओके मैट भी अच्छा बैठता है, ओके, और एक बहुत अच्छा स्मूथ फिनिश आता है Yes. इसमें। और वेल्डिंग का भी आप देखो कि ये वेल्ड जॉइंट का भी देखो आप कैसे इसको यस, कवर उसको अप भी किया हुआ पूरा है, ये भी देखो। मैट फिनिशिंग जैसा हाँ। हो गया। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। हाँ। तो अभी कंप्रेसर प्लांट देखते हैं। Okay. राइट उस साइड पे, फैक्ट्री के उस साइड पे कैफेटेरिया है जहाँ Okay. पे लोग सारे खाना वगैरह खाते हैं, और लेबर के लिए कुछ रहने के लिए भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे Okay. ही किए हैं Okay. फैक्ट्री में। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, तो तो जो भी रेन कलेक्ट होता है बारिश के टाइम पे, Yes. तो वो पूरा रेन करते इकट्ठा करते हैं, तो उसके वजह से हमारा ऑलमोस्ट 20 लाख लीटर्स ऑफ वाटर सेव होता है, वाह। विच इज़ अ ह्यूज सेविंग। एंड सोलर प्लांट भी है हमारा, तो उसमें ऑलमोस्ट 100 किलोवाट का सोलर पावर है, ओके, और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी भी सेविंग होता है। Yes, yes. तो थोड़ा सा दिस इज आवर एफर्ट ऑफ गोइंग ग्रीन एंड हेल्पिंग Yes. हेल्पिंग इन एनवायरनमेंट। तो ये कंप्रेसर का प्लांट है, तो इसमें से कंप्रेस्ड एयर पूरा प्लांट Okay. में जाता है, तो अलग अलग एरियाज में कंप्रेस्ड एयर लगता है, तो यहाँ से वो Right. अंदर जाता है, पाउडर कोटिंग एरिया, सीट मेकिंग एरिया, तो उसमें लगता है पूरा। Yes. तो अभी ये अपना फैक्ट्री टूर का एंड होता है। Okay. तो आप कैसा लगा आपको आज आप आए तो? मैं बहुत लकी मानता हूँ कि आपके फैक्ट्री में मुझे विजिट करने मिला और आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और काफ़ी सालों से मैं वर्कआउट करते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था कि मशीन किस तरह से बनते हैं, कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना सारा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है उस पर, और बायोमैकेनिक्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं मुझे ज़रूर देखेंगी ये फैक्ट्री विजिट किस तरह रहा, और सभी का बहुत विश्वास बैठेगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है रियल लीडर, और आपने जो इंडिया में उसको यहाँ पे लाया और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपके आगे फ्यूचर्स के लिए बहुत बहुत मेरे विशेष रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सी यू।